हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के क्वेश्चन पेपर को, फिफ्थ सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को। ये डीएससी पेपर है जो कि सभी स्टूडेंट जो प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं जिनका एक पेपर हिस्ट्री है वो सभी को उन सभी को इस पेपर को करना है। जैसे कि एसईसी पेपर जो है आप लोगों का आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम मेकिंग, वो केवल प्रोग्राम इन हिस्ट्री के स्टूडेंट ही पढ़ेंगे, लेकिन प्रोग्राम इन अदर डिसिप्लिन के भी जो हैं और उनका एक पेपर हिस्ट्री है तो वो डीएससी पेपर को पढ़ेंगे। दैट इज़ रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन, पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन जो हुआ था उसके बारे में। क्वेश्चन पैटर्न आप लोगों को पता ही है। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ईयर 1453 इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप? यूरोप के इतिहास में जो 1453 है, 1453 जो डेट है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका महत्व ये था कि इस समय कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था 1453 में उस्मानी तुर्कों के द्वारा। कुस्तुनतुनिया का पतन, दैट इज़ बाइजेंटाइन साम्राज्य का पतन, यानी पूर्वी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट था जिसके वजह से बहुत सारी चेंजेस आए यूरोपीय इतिहास में, इसलिए ये डेट इंपॉर्टेंट है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, जस्ट आप लोग लिख दीजिए कि कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ और पूर्वी रोमन साम्राज्य का अंत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ वलोइज डायनेस्टी? वलोई डायनेस्टी जो थी उसके लास्ट किंग कौन थे? यहाँ पे जो ये है वलोई डायनेस्टी, तो वलोई डायनेस्टी के लास्ट किंग कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर है हेनरी थर्ड। इसके बाद ट्यूडर राजवंश आया था, लेकिन वलोई डायनेस्टी जो है, हेनरी थर्ड ऑफ फ्रांस जो था वो लास्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द वॉर्स ऑफ द रोजेज इन इंग्लैंड टुक प्लेस? द वॉर्स ऑफ द रोजेज, यहाँ पर ये टर्म यूज़ किया गया है, वॉर्स ऑफ द रोजेज। ये दो पर्टिकुलर ऑपोजिशंस में थे, दो वंश एक ही घराने के, और उनका जो साइन था वो रेड रोज था और एक का वाइट रोज था। ठीक है, तो इनके बीच में इंग्लैंड में हुआ था ये वॉर्स ऑफ रोजेस, और ये हुआ था आपका 22 मई 1455 से लेकर 16 जून 1487 तक। तो आप इतना भी याद रखें कि 1455 से 1487 तक ये युद्ध हुआ। ये एक सिविल वॉर था, इंग्लैंड के ही गद्दी को प्राप्त करने के लिए इनके ही दो घरानों के बीच युद्ध हुआ था। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को उतना डिटेल नहीं लिखना है, बस डेट लिख दीजिए। 1455 में ये युद्ध हुआ था जो कि 1487 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज कॉल्ड द नेविगेटर? नेविगेटर किसे कहा जाता है? तो पुर्तगाल के शासक हेनरी को हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है, क्योंकि उसने भौगोलिक खोज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और जो भी नाविक होते थे उन्हें उसने प्रश्रय दिया, मतलब उस पर खर्च किया कि वो खोज करें, उनको उत्साहित किया, इसीलिए इसे नेविगेटर कहा जाता है, पुर्तगाल के शासक को, हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ई नंबर पे हम लोग आ जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय 95 थीसिस? 95 थीसिस से आप क्या समझते हैं? तो ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ही है, जस्ट लिख दीजिए मार्टिन लूथर ने अपने 95 बातें कही थी उसने, या 95 सिद्धांत दिए थे और उसने दीवारों पर चिपका दिया था, चर्च के दीवारों पर, वही था 95 थीसिस। नेम द ऑथर ऑफ द बुक द प्रिंस? जो ये बुक है द प्रिंस, इसकी रचना किसने की? तो ये भी पुनर्जागरण काल में रचना हुई है द प्रिंस की, तो मैकियावेली ने इसकी रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी नंबर पर आ जाएं। इन विच इटालियन सिटी वॉज द बैंकिंग हाउस ऑफ द मेडिसीज बेस्ड? किस इटालियन सिटी में ये जो मेडिसी बैंकिंग हाउस या जो बैंकिंग परिवार था उनका वास स्थान कहाँ पर था? तो इटली में वो फ्लोरेंस में रहते थे। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एच नंबर पे। विच टू यूरोपियन पावर्स कंटेस्टेड ओवर द लॉर्डशिप ऑफ इटली इन द 15th सेंचुरी? 15th सेंचुरी में इटली पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए किन दो राज्यों के बीच या किन दो यूरोपियन शक्तियों के बीच युद्ध हुआ? पहले तो जर्मनी इटली के बहुत सारे क्षेत्रों को जीतने में लगा हुआ था, साथ में इंग्लैंड और फ्रांस भी दो महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी इस वक्त। हु पेंटेड द लास्ट सपर? लास्ट सपर जो है उसको चित्रित किसने किया? तो लास्ट सपर को चित्रित किया है लियोनार्डो दा विंची। इन नेक्स्ट है
प्रेज ऑफ फॉली जो है उसकी रचना किसने की है, तो उसकी रचना इरास्मस ने की है। अब हम लोग आ जाते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बस्टर्ड फ्यूडलिज्म। बस्टर्ड फ्यूडलिज्म क्या था? तो बस्टर्ड फ्यूडलिज्म ये फ्यूडलिज्म का ही एक प्रकार है जो मुख्यतः इंग्लैंड में देखने को मिलता है। लेट मिडिल एजेस में ये हमें देखने को मिलता है, यानी उत्तर मध्यकाल में इंग्लैंड में ये फ्यूडलिज्म का या सामंतवाद का एक प्रकार था जिसकी मुख्य विशेषता थी कि पैसे के बदले या फिर कुछ एसेट के बदले में यहाँ से सामंतों के द्वारा जो प्रदान की जाती थी वो सैनिक और पॉलिटिकल और जो लीगल था और साथ में डोमेस्टिक सर्विस, ये सारे सर्विस दिए जाते थे। सैनिक, राजनीतिक और कानूनी और जो भी डोमेस्टिक सर्विसेज थे वो दिए जाते थे। तो ये हो गया आपका बस्टर्ड फ्यूडलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When and between whom the civil war took place in France। सिविल वॉर कब हुआ था फ्रांस में और किसके बीच में हुआ था? तो ये 1871 में हुआ है, 1871 ईस्वी के आसपास हुआ है और ये फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था। और जर्मनी का जो एक प्रांत है प्रशा, मेनली उसी ने लीड किया था, तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड विच Portuguese explorer first marked his footstep on Indian soil। पहली बार भारत आने वाला पुर्तगाल यात्री या पुर्तगाली अन्वेषक कौन था? तो वास्को डिगामा 1498 में आया था कालीकट के तट पर। तो आप लिख दीजिए व्हेन एंड विच। व्हेन में हो जाएगा आपका 1498 और नाम में आप लिख दीजिए वास्को डिगामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 आर्ट पीसेस बाय द लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा कोई भी उसकी आर्टिस्टिक कला के क्षेत्र में उसने जो काम किया, यानी उसने जो पेंटिंग वगैरह किया था उसका नाम लिखना है। तो एक तो मोनालिसा जो विश्व विख्यात है, और लास्ट सपर जो है वो भी उसी के द्वारा चित्रित है। और भी बहुत सारे हैं, द वर्जिन्स ऑफ रॉक्स वो भी उसी का है, पर यहाँ 2 नाम लिखना है, तो आप लोग मोनालिसा और लास्ट सपर लिखें। उसके बाद ई नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, हु रोड द बुक डेकामेरन, विच कंट्री ही बिलोंग टू। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि डेकामेरन को किसने लिखा है और वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो बोकासियो या बोकासिया बोलकर एक राइटर था या एक साहित्यकार था इटली से, उसी ने लिखा था। तो कंट्री में इटली लिख दीजिए और नाम में बोकासियो। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमनिज्म। मानववाद से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे मानववाद का डेफिनेशन आपको लिखना है, लेकिन मानववाद यहाँ पूछा गया है तो मैं बता दूँ कि मानववाद जो है वो रेनेसा एज का यानी पुनर्जागरण काल का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। इससे पहले मध्यकाल में सारी चीज़ें ईश्वर केंद्रित थी, लेकिन मानव और पुनर्जागरण काल में हम लोग क्या देखते हैं कि मानव को यानी इस लोक के बारे में या इस दुनिया के बारे में ज़्यादा चिंता की जाने लगी या उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। तो मानवतावाद एक विचारधारा है जिसमें मानव को प्रधानता दिया जाता है। मानव जो है वो केंद्र बिंदु में होता है किसी भी चीज़ के, साहित्य के, कला के। अगर कुछ लिखा जा रहा है, कोई ग्रंथ लिखा जा रहा है, तो उसका भी केंद्र बिंदु मानव होगा, न कि ईश्वर। और अगर कोई कला है, कोई स्कल्पचर है या कोई मूर्ति बनाई जा रही है, तो उसका भी केंद्र बिंदु जो होगा वो मानव होगा। नेक्स्ट जी नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं, व्हाट वाज नॉन एज स्कॉलेस्टिसिज्म। स्कॉलेस्टिसिज्म से आप क्या समझते हैं? इसका लिटरली हिंदी वर्ड जो होता है वो पांडित्य पंथ है। तो ये भी एक नई विचारधारा थी, या फिर हम कहें एक नई वैज्ञानिक विचारधारा का जन्म हुआ पुनर्जागरण काल में ही। अरबों के ज्ञान से प्रभावित होकर जो यूरोप के लोग थे उन्होंने क्या किया, अरस्तु का जो दर्शन था उससे वे प्रभावित हुए, और साथ में चर्च के जो कुछ धार्मिक सिद्धांत थे उनको उन्होंने क्रमबद्ध किया यहाँ के लोगों ने पुनर्जागरण के काल में। और साथ में यूनान के दर्शन जो हैं, यूनान के जो भी दर्शन है अरस्तु वगैरह के, उनके सिद्धांतों पर आधारित एक वैज्ञानिक विचारधारा प्रस्तुत की जो कि पंडित पंथ के नाम से जाना जाता है। एच नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं, व्हाट वाज द क्विंटेस्टेंशियल फीचर ऑफ स्कल्पचर फ्रॉम द रेनेसांस एरा।
तो रेनेसा काल में यानी पुनर्जागरण काल में स्कल्पचर का जो मुख्य विशेषता था वो क्या था? तो बहुत सारी विशेषताएं थी। तो मुख्य विशेषता में जो था, तो हम लोग देखते हैं यूनान में स्तंभ और क्षैतिज रेखाएं, और रोम से गुंबद, मेहराब और विशालता की ये थी। और यहाँ पर घंटाघर, चित्रकारी, सोना, संगमरमर, मोज़ेक की सजावट, ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ कैल्विनिज्म? कैल्विनवाद जो था उसके मुख्य जो विशेषताएं थी वो क्या थी, यानी उसके जो मुख्य सिद्धांत जो थे वो क्या थे? तो कैल्विनवाद भी हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं ये सुधारवादी आंदोलन के समय, धर्म सुधार आंदोलन के समय कैल्विन के द्वारा जो जिस मत का प्रवर्तन किया गया वो कैल्विनिज्म कहलाया। तो इसमें जो इसका मुख्य सिद्धांत था कि ईश्वर की इच्छा की सर्वोच्चता दी गई थी। दूसरे सिद्धांत में आप ये लिख दीजिए कि मनुष्य की मुक्ति न कर्म न आस्था इसके द्वारा नहीं होती है, ईश्वर की इच्छा के द्वारा ही होती है। पूर्व भाग्यवाद के सिद्धांत को भी उसने बल दिया था कि सभी चीज़ें प्री डिसाइडेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द विंडेसिया कॉन्ट्रा ट्रायंस? तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा, चूँकि ये आंसर थोड़ा सा डिबेटेबल है, क्योंकि इसके राइटर जो है वो अनसर्टेन माने गए हैं अभी तक, अननोन है, लेकिन फिर भी इसके साथ साथ स्टीफन जूनियस का नाम आता है। तो स्टीफन जूनियस आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। एलाबोरेट द रोल ऑफ पुर्तगाल इन अर्ली जियोग्राफिकल एक्सपेडिशंस। जो शुरुआती भौगोलिक खोजें हुई थी उनके उसमें पुर्तगाल का क्या योगदान रहा है, उसे हमें उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। बी नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन शॉर्ट एक्सपेंशंस ऑफ रेनेसास मूवमेंट आउटसाइड इटली। इटली तो रेनेसा का गढ़ था ही, यानी वहीं से शुरुआत हुई थी, लेकिन इटली के बाहर जो रेनेसा आंदोलन था या फिर पुनर्जागरण आंदोलन जो था उसके बारे में हमें, या उसके विस्तार के बारे में, किस तरह से इटली से बाहर ये फैला, उसको लिखना है। नेक्स्ट, डिस्कस जॉन्स कैल्विन्स रोल एट द बैकड्रॉप ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट। प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन में जॉन कैल्विन के योगदान को लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज मैकियावेलीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्च्यू डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्च्यू? वर्च्यू मतलब एक सात्विक जीवन या एक नैतिक जीवन बिताने में जिस तरह से क्रिश्चियन धर्म में जिस वर्च्यू के बारे में बताया गया है वो किस तरह से मैकियावेली ने जिस तरह से वर्च्यू को डिफाइन किया है वो अलग है। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। नेक्स्ट, ई नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, हु वर ह्यूजनोट्स? ह्यूजनोट्स कौन थे? तो ये भी ईसाई धर्म से ही संबंधित एक सांप्रदायिक वर्ग था, जो कि ये लोग भी फ्रांस के थे और कैथलिक धर्म को मानने वाले थे ये लोग। तो उन्होंने भी बहुत सारे आंदोलन किए और साथ में बहुत सारे धार्मिक कार्यों को भी उन्होंने किया, तो उसके बारे में लिखना है। व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट द आइडियाज़ ऑफ ज्विंगली? ज्विंगली के बारे में यहाँ पर आप लोगों को लिखना है शॉर्ट नोट्स। मैंने यहाँ पर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के आंसर को नहीं बताया, जस्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, क्योंकि 5 मार्क्स के लॉन्ग आंसर को यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन को भी हम लोग देख ले एक नज़र। गिव एन अकाउंट ऑफ द रोल ऑफ मार्टिन लूथर इन रिफॉर्मेशन मूवमेंट ऑफ यूरोप। मार्टिन लूथर के योगदान को लिखना है रिफॉर्मेशन मूवमेंट में। डिस्कस द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ प्राइस रिवोल्यूशन इन 16th सेंचुरी यूरोप। 16वीं शताब्दी में जो मूल्य वृद्धि या मूल्य आंदोलन हुआ था उसके ऊपर हमें एक उसके जो कॉजेज़ और इफ़ेक्ट थे उसको लिखना है। यूरोप पर उसके क्या प्रभाव पड़े, उसके क्या कारण थे और उसके क्या प्रभाव पड़े। नेक्स्ट, व्हाट रोल डिड द प्रिंट रिवोल्यूशन ऑफ द 16th सेंचुरी प्ले इन द स्प्रेड ऑफ द प्रोटेस्टेंटिज्म? प्रोटेस्टेंटवाद को बढ़ाने में जो प्रिंट रिवोल्यूशन था, या हम कहें कि जो छापे खाने का आविष्कार हुआ, या फिर मुद्रण कला में जो एक क्रांति आई, उसमें उसका क्या योगदान था इस धार्मिक आंदोलन में, या इस धार्मिक आंदोलन को बढ़ाने में प्रिंट रिवोल्यूशन का क्या योगदान था वो लिखना है।
तो ओवरऑल हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को देख लिया। लॉन्ग क्वेश्चंस को हमने जस्ट डिस्कस कर लिया और शॉर्ट क्वेश्चंस आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।